हाय एवरीवन वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपकी बीपीएससी एग्जाम्स के लिए सेकंड फेज के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो फिर एंगस्ट्रॉम हमारा राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। इसमें एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है मीटर। और फिर आगे देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो हम जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा कि ठीक चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक जो है सामान्य मनुष्य के लिए जो सुनने की क्षमता होती है कितनी होती है, तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर कितना होती है, वो 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टेज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में होने वाले जो कार्टेज क्रिस्टल होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो भी हमारा इसमें बी ऑप्शन होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें राइट ऑप्शन होगा, इसके बने होते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर सिक्स क्वेश्चन हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। अगले क्वेश्चन में हमने देखा था। फिर आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई हमें पता है कि वाट होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें जो वीडियो है इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपके जो 2023 के शिक्षक बहाली है उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। तो फिर आइए देखते हैं, पूछे के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। फिर आगे देखते हैं नवां क्वेश्चन कौन सा है। नवां क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। 400 से 700 नैनोमीटर में दिखता है। फिर आगे देखते हैं आर्द्रता किस में मापी जाती है। आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन कौन सा है। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा दाब की इकाई क्या है। तो हमें पता है कि दाब की इकाई क्या होती है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम 12वां क्वेश्चन हमारा कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक फर्स्ट ऑप्शन है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और फिर बी ऑप्शन है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, फिर तीसरा है किलोग्राम मीटर प्रति मिलीमीटर, और फिर डी ऑप्शन है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो हमारा इसमें कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यही हमारा राइट ऑप्शन है। फिर हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो हम इसमें से अदिश राशि कौन सी है, दाब हमारी अदिश राशि है। फिर हम आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन सही कथन चुनिए। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। तो इस घटना का कारण क्या है, तो इस घटना का कारण क्या है, जो है प्रकाश का व्यतिकरण होगा इसमें। मतलब कि हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो इसमें हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। हम एक इसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे कि कपूर जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और हम इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 19वां है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है।
क्वेश्चन फिर से देखेंगे कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ होती हैं तो वह क्या कहलाता है, तो हमारा उसमें डी ऑप्शन सही होगा। फिर आगे 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन की 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो हमारे वो जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या होगा हमारा। 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि राडार का आविष्कारक कौन है, तो राडार का आविष्कार रॉबर्ट, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर 23वां क्वेश्चन देखते हैं गॉड पार्टिकल्स है, तो गॉड पार्टिकल्स क्या है, तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है, हमारा इसमें राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो सर सीवी रमन को भौतिकी का पुरस्कार उन्हें जो है 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो हमारा आगे क्वेश्चन क्या है 25वां क्वेश्चन हम देखेंगे। और जितने भी इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है कि 25वां क्वेश्चन के टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने की थी, तो राइट ऑप्शन हमारा बी डी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 26 क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स ने किया था, जबकि 2 ब्रदर्स थे, उन्हें हम राइट ब्रदर्स भी कहते हैं। और फिर 27वां क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है, हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट क्या होता है जो है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें जो है 104 फ़ारेनहाइट होगा। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कि 29वां क्वेश्चन क्या है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किसमें होता है, तो हम जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी जो होती है वो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। और आपने जो है बीएससी की क्लास या फिर आप 12th या 11th क्लास में भी आपने इसे प्रैक्टिकल किया होगा जो है इस क्रोमेटोग्राफी की, तो आपको पता होगा इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा जो है पदार्थों को अलग करने में करते हैं हम। फिर आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या है कि लोलक की काला अवधि क्या होती है, मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट। फिर हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है, तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है, तो हम जानते हैं एम में मतलब द्रव्यमान और त्वरण एक्सीलरेशन, तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा द्रव्यमान और त्वरण। फिर 32वां देखते हैं त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होगा, तो हमें इसका सही सूत्र क्या है, तो ए बराबर v-u/t होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन इसमें होगा। एक्सीलरेशन बराबर मतलब कि वेग और फिर जो है v-u/t होगा। फिर आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 33वां क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, तो इसमें आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, हमारा जो है 33वां राइट वो राइट 33वें क्वेश्चन के जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है 34वां हमारा क्वेश्चन क्या होगा। 34वां क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेग, दूसरा है त्वरण, तीसरा है द्रव्यमान और फिर चौथा है डी बल, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जबकि संवेग बराबर क्या होगा पी बराबर एम पी होता है ना, तो जो है तो हमारा राइट ऑप्शन होगा द्रव्यमान। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कौन सा होगा और ये 6 to जो है 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। फिर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या 35वां क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। फिर आगे देते हैं 36वां क्वेश्चन क्या है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो 10 की घात -12 ग्राम के होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ते हैं। आपके एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा।
फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन कि यदि एक पंख एक रबर की गेंद पर एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद के निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है पंख सबसे लंबे जमीन पर पहुंच जाएगा और दूसरा रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी। और फिर इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है कि लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी। और फिर चौथा ऑप्शन क्या होगा कि उपर्युक्त में चौथा ऑप्शन है कि तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंच जाएंगे। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंच जाएंगे। फिर आगे देखते हैं 39वां क्वेश्चन क्या है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग होती है तो फर्स्ट ऑप्शन तिरछी, दूसरा है अनुदैर्ध्य, फिर तीसरी विद्युत चुम्बकीय, चौथी है ध्रुवीकृत। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अनुदैर्ध्य होती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि रेत और नेप्थेनिल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो रेत और नेफ्थलीन के जो है उसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम जो है अलग करते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, हमने आगे भी पढ़ा था। तो जो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट होगा हमारा। इसमें राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट मीटर विभवांतर, फिर दूसरा है एमीटर विद्युत धारा, फिर तीसरा है पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें जो है प्रतिरोध हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगी। टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में जो मैकेनिकल ऊर्जा जो है परिवर्तित होती है। फिर आगे देखते हैं कि 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 इकाई, दूसरा है 1 इकाई और तीसरा 10 और फिर चौथा है 100। तो हमारा इसमें 1 इकाई हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1.403 किलो ओम और दूसरा ऑप्शन है 2.0 किलो ओम और फिर तीसरा है 3.403 किलो ओम, फिर चौथा ऑप्शन है 4.70 किलो ओम। राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, 4.7 किलो ओम हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जस्ता, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर तीसरा अमोनियम क्लोराइड, फिर चौथा है डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। फिर आगे देखते हैं डायनमो। डायनमो क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है। तो फिर विद्युत ऊर्जा जो होती है इसमें यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वोल्ट मीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा वोल्ट मीटर और फिर चौथा है पोटेंशियोमीटर। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। और जबकि पांचवा क्वेश्चन है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें एमीटर हो जाएगा। और फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। 50वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा हमारी किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो इसमें जो है वो एमीटर के द्वारा नापी जाती है। और फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो हम प्रिज्म के द्वारा अलग करते हैं। जो है प्रिज्म को जो है अलग अलग जो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। मतलब कि इसकी फोकस दूरी मतलब f पूछा है इसमें। तो इसमें जो है फोकस पूछा है, फोकस दूरी, तो मतलब कि f बराबर 1/d होता है। तो f बराबर d कितना +2 है
और फिर हम जो है +2 है, तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कितना आ जाएगा, जो है 50 आ जाएगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो जो है चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है, तो राइट ऑप्शन सी होगा उसमें। फिर आगे देखते हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तांबे के तार को गर्म करके, दूसरा तंतु को गर्म करके, फिर चौथा तीसरा है परमाणु को उत्तेजित करके, चौथा अणुओं को दोलित करके। तो हमारा राइट ऑप्शन भी होगा कि तंतु को गर्म करके। फिर आगे देखते हैं हमारा 55 क्वेश्चन कौन सा है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला, तो उन्हें नोबेल प्राइज जो है उन्हें प्रकाश से विद्युत प्रभाव के लिए मिला। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं, तो जो है फर्स्ट है यूरेनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है तांबा, चौथा एल्यूमिनियम। तो हमारा इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। फिर कमरे को ठंडा किया जाता है, तो किसके द्वारा, संपीड़ित गैस को छोड़ करके। फिर आगे देखते हैं आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टिन, दूसरा है सीसा, फिर तीसरा है निकेल और चौथा ऑप्शन टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन है कि टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। फिर जो देखते हैं 59 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक कौन होगा, तो पारा जो है ये ऊष्मा का कुचालक है। फिर हम 60 क्वेश्चन देखते हैं कि अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है, तो जो है इसमें राइट ऑप्शन सी होगा कि शून्य पारगम्यता। और फिर हम 61 क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब कि बढ़ता है या फिर घटता है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि जो है घटता है या फिर बढ़ता है। फिर जो है फिर सी है कि वही रहता है, या फिर डी ऑप्शन है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन होगा कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो वही रहता है। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी की गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन लोहे की गुटके का ताप लकड़ी की गुटके से कम होता है, दूसरा है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन भी होगा कि लकड़ी की तुलना में वो चालक जो है ज़्यादा अच्छा होता है लोहे का। फिर देखते हैं 63 क्वेश्चन कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, और दूसरा बी ऑप्शन है हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। और फिर तीसरा है लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का खराब चालक है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और फिर इसमें कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, हमारा जो है पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतने 63 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।